एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। तो आपने 12 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिए होंगे। हमारा चैप्टर है ह्यूमन नीड्स एंड टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट और स्टडी आर क्वेश्चन नंबर 13। और आपने मेरी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर ली होगी क्योंकि उसमें मैंने थ्योरी जो सब पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है वो पूरा आपको समझाया है बहुत इजीली। तभी आप जाके ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट एंड मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो वहाँ यहाँ पे कॉलम 1 है, कॉलम 2 है और यहाँ पे ए बी सी डी तक है, 1 2 3 4। तो हम देखते हैं कि इधर क्या गिवन है कॉलम 1 में। ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ पंजाब मैन। पंजाब में मैन की ट्रेडिशनल ड्रेस क्या होती है? कुर्ता पेड़ विद धोती, कुर्ता पेड़ विद पजामा, मुंडू विद नेरियथु विद ब्लाउज और नववारी साड़ी और लगु लुगदा। सो पंजाब में जो मेन है वो वियर करते हैं कुर्ता पेयर विद पजामा। सो ए इज मैच्ड विद 2। सो A3 A4 A2 A4। तो A2 ये एक ऑप्शन आ रहा है। बी है ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ केरला वुमेन, वो होती है मुंडू विद द नेरियथु विद ब्लाउज। तो ऑप्शन 3। सो बी इज रिलेटेड टू 3। सी इज ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ महाराष्ट्र वुमेन, उसकी होती है नाववारी साड़ी और लगुदा बोलते हैं उसको। तो सी इज रिलेटेड टू 4। एंड ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ वेस्ट बंगाल मैन, मैन की जो ट्रेडिशनल ड्रेस होती है वो मैन की उसमें इंक्लूड होता है कुर्ता पेड़ विद धोती। ये सारा का सारा हमने थ्योरी चैप्टर जो था उसमें कर लिया था। साफ साफ पता चल रहा है हमें इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी। चलो 14th का है रिया एक्सीडेंटली बर्न्स हर हैंड वाइल आयरनिंग हर स्कूल यूनिफॉर्म, व्हाट शुड हर फ्रेंड मीरा डू इमीडिएटली टू हेल्प हर। तो रिया क्या थी, अपने कपड़ों को प्रेस कर रही थी तो उसका हाथ जल गया। तो उसकी जो फ्रेंड थी मीरा, उसको क्या करना चाहिए एकदम से उसको हेल्प करने के लिए? तभी के तभी फर्स्ट चीज क्या करनी चाहिए? ए रब द बर्न्ट एरिया जेंटली टू रिड्यूस पेन। क्या उसका जो एरिया जला हुआ है उसको रब करना चाहिए ताकि उसका जो पेन है कम हो जाए। बी इमर्स रियाज बर्न्ट हैंड इन कोल्ड वाटर। क्या उसका जो जला हुआ हाथ है उसको ठंडे पानी के नीचे रखना चाहिए। सी कवर द बर्न्ट एरिया विद थिक क्लोथ। बर्न्ट एरिया को मोटे कपड़े से कवर कर देना चाहिए। डी वॉश द बर्न्ट एरिया विद वार्म वाटर। और या उसको उसका बर्न्ट एरिया जो है वो गर्म पानी से धोना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन है बी कि इमर्स रियाज बर्न हैंड विद कोल्ड वाटर, क्योंकि उसको जला है तो ठंडे पानी में रखा होगा तो उसका जो जलन है वो कम हो जाएगी। ठीक है, चलो now come to the 15th question. Ravi is visiting Gujarat during the Navratri festival. He wants to wear the traditional outfit of the region to participate in Garba. अब वो गरबा आने वाले हैं तो जो रवि है वो नवरात्रि फेस्टिवल के लिए गुजरात जाता है क्योंकि वो वहां पे बहुत ज्यादा फेमस है। तो उसको क्या वियर करना चाहिए गरबे में पार्टिसिपेट करने के लिए? ऐसा ये तो पंजाब का होता है, ऐसा ये वेस्ट बंगाल का होता है। ये वाली ड्रेस ये होती है गरबा खेलने के लिए, इसको बोलते हैं कैडियो। ठीक है, इसमें क्या होती है, शॉर्ट फ्रॉक होती है और नीचे कोर्नो होता है, इसको बोलते हैं नीचे कॉर्नो। ये धोती होती है बॉटम। ये लोग तो कश्मीरी पहनते हैं। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ सी कि जो गरबे की आउटफिट होती है मैन की वो होती है केडियो। सो दिस इज केडियो। नाउ कम टू द चीवर सेक्शन हॉर्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने पहले वीडियोस में भी आपको बताया है क्योंकि ये ज़्यादा मार्क्स को आपको देते हैं। अगर आप करेक्ट कर लेते हो तो अगर दूसरे क्वेश्चन 1 मार्क के हैं तो ये 2 मार्क्स के होते हैं। डायरेक्शंस फॉर द क्वेश्चन 16 और 17 के लिए डायरेक्शन है स्टडी द गिवन वर्ड ग्रिड केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें जो 16th क्वेश्चन है उसमें क्या है? रेफर टू द गिवन सेफ्टी रूल्स, ईच रूल इज एप्लीकेबल टू अ स्पेसिफिक लोकेशन, identify the places where these rules apply and find out which of these locations are not hidden in the word grid. Do not run on the stairs, ये होम में हो गया। जो नहीं है वो आपको बताना है ना, नॉट हिडन। देखो, डू नॉट रन ऑन द स्टेयर्स ये कहाँ पर होती है? ये हम देख सकते हैं स्कूल्स और होम में हो सकता है। क्रॉस रोड्स विद जेब्रा क्रॉसिंग ये कहाँ पर हो सकता है? रोड्स पे। ऑलवेज वेट फॉर योर टर्न एट द स्विंग ये कहाँ हो सकता है? प्लेग्राउंड में।
ऑलवेज यूज टोंग्स और थिक क्लोथ टू होल्ड हॉट वेसल्स। आपको गर्म जो बर्तन होते हैं किचन के, उसको आपको टोंग से या मोटे कपड़े से उठाना चाहिए, तो ये चीज प्रेजेंट होती है किचन में। एंड डू नॉट कीप टॉय स्कैटर्ड, ये कहाँ होगा? अप्लायंस एट होम। तो कौन से इसमें प्रेजेंट नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। चलो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे, अपवर्ड डाउनवर्ड सीखते हैं। बॉडी, BG नहीं है। स्कूल, स्कूल प्रेजेंट है, यहाँ तक आएगा। सो स्कूल तो ये है। दिस इज नो, नो, ओके। कम टू लेफ्ट टू राइट। मुझे केरला दिख गया है, मे बी ये नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आए। दिस इज अ प्ले ग्राउंड, ठीक है। देखो रोड्स के लिए हमें आर चाहिए, तो आर किधर है वो देखो। आर एक तो ये रहा, इससे रोड्स नहीं बन रही हैं। आर एक ये रहा, इससे रोड्स नहीं बन रही हैं। आर एक ये रहा रोड। तो इस तरीके से भी आप ढूंढ सकते हो। तो रोड्स भी मिल गया हमको। किचन और होम चाहिए। के यहाँ पर है, के से किचन नहीं बन रहा है, के से तो केरला बन गया, और के नहीं है, तो इट मीन्स फोर्थ ऑप्शन नहीं है। एच फॉर होम, एच ये रहा, HOME नहीं है, HOME नहीं है, और भी कहीं है। इट मीन्स 4 और 5 ऑप्शन जो है वो इसमें हिडन नहीं है, वही आपको बताने थे। तो ए में है 1 and 2, बी इज 2 and 4, सी इज 1 and 3 एंड डी इज 4 and 5। तो 4 and 5 इसमें प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो 17 क्वेश्चन है, इमेजेस और ऑफ आर 4 ट्रेडिशनल ड्रेसेस आर गिवन बिलो। तो ये 4 ट्रेडिशनल ड्रेसेस गिवन है। The name of the state associated with one of these traditional dress is hidden in the word grid। तो इनमें से एक जो है वो हिडन है, जो हमारी वर्ड ग्रिड थी, ठीक है। सो आइडेंटिफाई द वन एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो ऊपर हमने आइडेंटिफाई कर ली थी केरला, और वो होती है ये केरला, सी ऑप्शन। क्योंकि ये तो ट्रेडिशनल ड्रेस होती है कश्मीर की, ये होती है वेस्ट बंगाल की, और ये होती है पंजाब की, ठीक है। सो केरला हमें मिल गया था, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। चलो 18th क्वेश्चन इज unscramble the given words and use them to fill the blanks in the sentences and choose the correct option। तो बहुत धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्लोथ्स की बात आई है, तो ये क्या हो सकता है? VW, वूलन। जो समझ में आ रहा है सबसे पहले उसको कर लो। ये क्या दिख रहा है मुझे? सिंथेटिक, ठीक है। ये दिख रहा है मुझे ट्रेडिशनल। आप बोलोगे मैम आपको तो दिख रहा है, हमें तो नहीं दिख रहा है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको भी दिखने लग जाएगा। एंड दिस इज समर, एंड दिस इज यूनिफॉर्म। So dash clothes are made from the material like the nylon and the polyester are man-made। तो इसमें से कौन से man-made है? Synthetics are man-made। So 18 का है, A है 2, A 2, ठीक है। ये हो गया हमारा। फिर है पीपल वियर डैश क्लोथ्स सच एज कॉटन टू कीप कूल इन हॉट वेदर। तो क्या पहनते हैं, कब पहनते हैं? द पीपल वियर समर क्लोथ्स, सो दिस इज समर क्लोथ्स। सो 4 हो गया, बी 4, ठीक है। पीपल वियर डैश क्लोथ्स इन द विंटर टू कीप वार्म एज एयर टू रिटेन बॉडी हीट, बॉडी की हीट को रिटेन करके रखते हैं। तो विंटर में हमें क्या पहनना चाहिए? वूलन्स पहनना चाहिए। सो सी इज रिलेटेड टू वूलन्स, ठीक है, C1। फिर है इन सम प्रोफेशंस पीपल वियर डैश टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम अदर्स, वो होती है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, क्योंकि वही हमें एक प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशन में डिफरेंशिएट करती है। मैं डॉक्टर हूँ तो मैं व्हाइट पहनूंगी, आप लॉयर हो तो ब्लैक कोट पहनोगे, नर्सिंग स्टाफ है तो उसकी अलग ड्रेस होती है, ठीक है। एंड लास्ट इज डैश क्लोथिंग डिफर फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर। अगर एक कल्चर से दूसरे कल्चर की तरफ जाते हैं तो
क्या डिफरेंट होती है? ट्रेडिशनल ड्रेस होती है डिफरेंट, ट्रेडिशनल। ठीक है, सो ई इज रिलेटेड टू 3, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी। 19th is a company is designing a outdoor sleeping bags for the camping trip। कैंपिंग ट्रिप के लिए कंपनी आउटडोर बैग्स को डिजाइन कर रही है। आउटडोर बैग्स होते हैं जो पहाड़ों में जाके लोग ऐसे बीच में घुस के सो जाते हैं या फिर ऐसे कवर कर लेते हैं, वो टेंट्स बनाते हैं। तो उस तरीके की जरूरत के लिए, कैंपिंग के लिए एक कंपनी डिजाइन कर रही है। रेफर टू द ग्राफ बिलो शोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफरेंट मटेरियल। तो कुछ मटेरियल है WX Y and Z। विच मटेरियल वुड बी द मोस्ट सुटेबल? इन चारों में से कौन सा सबसे ज्यादा सुटेबल है फॉर अ स्लीपिंग बैग दैट नीड्स टू रिटेन बॉडी हीट? ताकि वो इसमें सोएगा अंदर तो उसकी बॉडी अंदर ही, हीट जो है वो अंदर ही रहेगी, रिटेन करके रखेगी। बी फायर रेजिस्टेंस, और उसमें आग ना लग पाए। एंड नॉट एब्जॉर्ब वाटर, ना ही वो पानी को सोख पाए बारिश आए तो। ठीक है, तो ये चार्ट गिवन है। तो जितना ये जो बार ग्राफ बोलते हैं, जितना बार ऊपर जाएगा इट मीन्स उतना ज्यादा वो चीज है उसका क्वालिटी। तो यहाँ पे देखो, ये जो डार्क ब्लू है वो है W, ऑरेंज है X, ये X है, और जो ये ग्रीन है वो है Y, और जो लाइट ब्लू है वो है Z। तो फर्स्ट में दिया है वाटर एब्जॉर्प्शन, तो Y सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, Z सबसे कम कर रहा है, बट जो X है वो कर ही नहीं रहा। और यही तो हमें चाहिए था, नॉट एब्जॉर्ब वाटर। तो X आ गया इसमें फर्स्ट। फिर बात करते हैं हीट रिटेंशन की, जो कौन सबसे ज्यादा हीट को अपनी अंदर रिटेन करके रखता है, मतलब अंदर बचा के रखता है। तो वो हो गया X, क्योंकि सबसे ऊपर है, ये 6 तक जा रहा है, तो इसका भी फर्स्ट आ गया X। फायर रेजिस्टेंस में भी ऑरेंज सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। सो अल्टीमेटली हमारे लिए कौन सा सबसे सुटेबल मटेरियल हुआ? वो हुआ X। 20th is refer to the given flow chart and select the correct option regarding it। So types of clothes, so ये यहाँ जा रहा है अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन, और ये अलग जा रहा है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन। पहले इसकी बात करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन की। ये डिवाइड हुआ 2 में। worn by workers working in a factory, that is W। तो W जो है वो फैक्ट्री में जो वर्कर्स है वो पहनते हैं, उसको बोलते हैं ओवरऑल्स, कि उनका जो अपर और बॉटम होता है वो सेम होता है। ठीक है, पूरा एक जैसा होता है। और व्हाइट कोट कौन पहनता है? डॉक्टर्स। अब बात आती है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, ये 2 में डिवाइड हो गया। द साड़ी वोन बाय महाराष्ट्रियन वुमेन, वो होता है, क्या होता है वो? जल्दी बताओ। नाउ वेरी, नाउ वरी। ठीक है, और फिरन कहाँ पहना जाता है? वो पहनते हैं कश्मीरी मैन और वुमेन। सो ओवरऑल डॉक्टर, ठीक है, नाउवेरी और कश्मीरी। सो ओवरऑल डॉक्टर्स, नाउवारी एंड कश्मीरी। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ही करेक्ट हो गया, तो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, वी हैव कंप्लीटेड आवर 4th चैप्टर स्टूडेंट्स। तो अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो ना, इट मीन्स यू आर सीरियस फॉर योर एग्जाम्स। और अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप मेरी मेंबरशिप को जरूर ज्वाइन करना, तो उससे आपको फर्क भी पता चलेगा जब आप ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो। थैंक यू।